ज़रूरत के तहत, नई ज़रूरत के तहत नौकरी कितने लोगों को मिली, इसका उनको जवाब देना होगा। बजटीय भाषण में कोई इसका जवाब नहीं। बिहार विधानमंडल बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। ऐसे में कांग्रेस विधायक विद्युत को लेकर और खासकर रोजगार को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। शकील अहमद हैं, रोजगार को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ विद्युत कनेक्शन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वायदा किया था उसमें तो उनका कहना है कि पूरा हो रहा है रोजगार के वायदे। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। और आंकड़े बताएं किस किस विभाग में। पुराने सैंक्शन पोस्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। सैंक्शन पोस्ट तो वो होता है कि नौकरी लगी हुई थी, रिटायरमेंट हो गया, दूसरे को नौकरी मिल गई। ज़रूरत थी, ज़रूरत के तहत, नई ज़रूरत के तहत नौकरी कितने लोगों को मिली, इसका उनको जवाब देना होगा। बजटीय भाषण में कोई इसका जवाब नहीं। इनके जो आका दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। उनके अनुयायी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि 19 लाख नौजवानों को नौकरी मिलेगी, विद्युत कनेक्शन मिलेगा, किसानों का MSP तय होगा। कहाँ गया वो वादा? तो वादा ही वादा। तो ये वादे और झूठ की सरकार पर हम कितना विश्वास करेंगे? सवाल वहाँ है, प्रश्न वहाँ है, और इस प्रश्न का कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। बजट के अंदर तो जवाब है ही नहीं। ये है कृषि को लेकर जो बातें चलती है, MSP और कई कानून को लेकर प्रधानमंत्री को भी बैकफुट पर आना पड़ा था। प्रधानमंत्री बैकफुट पे तो आ गए, मजबूर थे, लेकिन बैकफुट पे आने के बाद इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस का प्रॉब्लम है। इम्प्लीमेंट करने इनकी खराब होती है, पतली हो जाती है, नाजुक हो जाती है। इम्प्लीमेंट करने का कोई के पास गवर्नेंस नहीं है। तो इसलिए कहता हूँ कि बैक गवर्नेंस की प्रकाष्ठ है बिहार सरकार भी और इंडिया सरकार भी, जो सरकार चल रही है। फिर रोजगार के मुँह लेकर खासा चुनाव के दरमियान चर्चा हुई थी और एक बार फिर से वो चर्चा तेज हो गई है। खासकर कांग्रेस की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है और कांग्रेस के विधायक आज प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ लगातार विद्युत कनेक्शन हो या MSP हो, तमाम मुद्दों को लेकर। अजीत शर्मा है कांग्रेस विधायक दल के नेता। विधायक जी, आप लोगों ने काला पट्टी लगाकर आया है, क्या संदेश दे रहे हैं? अरे काला पट्टी तो मैं 28 तारीख से ही लगा रहा हूँ। ये संदेश 2 चीज़ के लिए काला पट्टी। एक तो विधायकों का जो पिटाई लगी थी अगले सत्र में, उस पर आज तक ऊंचे पदाधिकारी में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब सदन के अंदर जो विधायक है, जनता चुन के उसको पिटाई हुई और पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं। एक तो ये है। दूसरा है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है कि मुसलमानों का वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए, तो मैं तो उनसे आग्रह किया उस सदन के अंदर, आदरणीय शहनवाज जी हमारे उद्योग मंत्री हैं, मुसलमान हैं, तो वो कैसे है? इसलिए ये जात पात की बात, धर्म की बात न करें और उनको सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये गलत बयानी है। इस धरती पर मुसलमान का जितना अधिकार है, हिंदू का उतना ही अधिकार है, सिख का, ईसाई का, क्रिश्चियन का, सबका समान अधिकार है और हम लोग पूरे देश को मजबूत करें। राष्ट्रगीत को लेकर भी मामला उठा तो फांसी तक की बात अब आ रही है। अब वो लोग फालतू बात करने का ऐसा कोई जवाब नहीं है। जवाब ये है, अब राष्ट्रगीत तो सभी लोग गाते हैं, जो हिंदुस्तानी है वो गाते हैं। आज सदन की शुरुआत से पहले ही हंगामे के आसार देखने को मिल रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भी मौजूदगी होगी और उसके पहले कांग्रेस के विधायक ने मोर्चा खोल दिया है, खासकर कृषि कानून को लेकर, साथ में रोजगार को लेकर और हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान को लेकर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।